डूडल्स की एनिमेटेड मूवी में कई बड़ी हस्तियों की आवाज। वाओवी और मिस्टिक मूव्स पार्टनरशिप में लाएंगे एनएफटी बेस्ड टॉयज। हेवी मेटल बैंड एवेंज सेवनफोल्ड लेकर आए हैं सीजन पास। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वाओवी और मिस्टिक मूव्स के एनएफटी बेस्ड टॉय से लेकर हेवी मेटल बैंड एवेंज सेवनफोल्ड के सीजन पास तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें हम आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो लाए ही हैं, साथ ही एक स्पेशल गेस्ट से भी हम करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। लगातार 4 हफ्तों तक गिरने के बाद आखिरकार पिछले 7 दिनों में एनएफटी मार्केट कुछ संभली है। पिछले हफ्ते एनएफटी सेल्स वॉल्यूम 37% बढ़कर $277 मिलियन रही। हैरानी की बात तो ये है कि टॉप 10 हाईएस्ट एनएफटी सेल्स वॉल्यूम की लिस्ट में टॉप 10 एनएफटी कलेक्शन में से टॉप 6 बिटकॉइन बेस्ड एनएफटीज थी। इस लिस्ट में रैंकिंग में सबसे ऊपर रही $10 मिलियन सेल्स के साथ द अनकैटेगराइज्ड ऑर्डिनल्स कंपाइलेशन। दूसरे पायदान पर $4.5 मिलियन सेल्स के साथ रही पब्स BRC20 NFTs। 6 बिटकॉइन NFT कलेक्शंस के अलावा 2 सोलाना बेस्ड कलेक्शंस, एक अवलांच बेस्ड NFT कलेक्शन और एक माइथोस बेस्ड NFT कलेक्शन ने टॉप 10 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई। इतना ही नहीं, क्रिप्टोस्लैम के डेटा के मुताबिक सेल्स वॉल्यूम में बढ़त के बावजूद ट्रांजैक्शंस 21.6% गिरावट के साथ $1.6 मिलियन रही। NFT की दुनिया भी कितनी रंगीन है ना। कोई एनएफटी प्रोजेक्ट टॉयज लेकर आया है तो कोई एनिमेटेड मूवी, और वो भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ। डूडल एनएफटी प्रोजेक्ट ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वो जल्द एक एनिमेटेड मूवी लेकर आएगा जिसका नाम होगा डल्सविल एंड द डूडलवर्स। इतना ही नहीं, इस फिल्म में कई बड़े सितारों का साउंड ट्रैक भी होगा जिसमें 3 वीडियोस और 3 वॉइस ओवर्स भी शामिल होंगे, और वो भी फेरल विलियम्स, ड्वेन लिल वेन कार्टर और कोई लेरे जैसे बड़े सितारों का। लेजेंडरी प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन फेरल विलियम्स, अमेरिकन रैपर और सिंगर कोई लेरे और आइकॉनिक रैपर लिल वेन इस फिल्म में 4 चांद लगाएंगे। फिल्म में कोई लेरे डेजी का रोल निभाएंगी तो वहीं लिल वेन कैप्टन स्टोक के किरदार में नजर आएंगे। इसी के साथ साथ फैंस को एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज और डिजिटल कलेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज का मौका दिया जाएगा। मूवी अनाउंसमेंट के बाद डूडल्स एनएफटी सेल्स में 318% की बढ़त देखी गई। cryptoslam.io के डेटा के मुताबिक डूडल्स एनएफटी कलेक्शन ने सेकेंडरी एनएफटी सेल्स में $648.4 मिलियन की कमाई की। ये फिल्म इस साल समर में शुरू होगी, फिर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक शानदार इमर्सिव प्रीमियर के बाद ग्लोबली रिलीज होगी। एनएफटीज और टॉयज का कॉम्बिनेशन इन दिनों हिट है। पजी पेंगुइन्स के बाद अब एक और ब्रांड टॉयज लाइन में अपनी किस्मत आजमाने वाला है और इसे जबरदस्त तरीके से कैश भी करने वाला है। हांगकांग के वाओवी ने मिस्टिक मूव्स के साथ एक नई लाइसेंसिंग डील की है टॉयज की वाइड रेंज मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो कि बेस्ड होगी गेम डेवलपर के मेटावर्स फ्रेंचाइज प्लैनेट मोजो पर। वाओवी ने इनिशियली अपने ब्रांड के फर्स्ट मल्टीप्लेयर गेम मोजो मेले में फीचर किए गए 15 कैरेक्टर्स को पर एक्शन फिगर्स क्रिएट करने की प्लानिंग की थी। हर कैरेक्टर एक QR कोड के साथ आएगा जिससे एनएफटी मिंट की जा सकेगी और इन डिजिटल कलेक्टिबल्स को कंज्यूमर गेम में यूज कर पाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि वाओवी मेटावर्स गेम्स और फिजिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। इससे पहले 2021 में कंपनी ने रोब्लॉक्स के लिए एक लाइन ऑफ टॉयज लॉन्च की थी जिसका टाइटल था ट्वाइलाइट डेकेयर। उसके ही अगले साल वो अपने माय अवस्टार डॉल्स और गेम लेकर आए। मिस्टिक मूव्स टीम ने 2001 में गेमिंग मेटावर्स प्लैनेट मोजो लॉन्च किया था, जब उन्होंने एनिमोका ब्रांड्स, कोर्टसाइड वेंचर्स, रिपब्लिक क्रिप्टो और पॉलीगॉन स्टूडियो जैसे इन्वेस्टर से आईपी के लिए $5 मिलियन की फंडिंग जुटाई थी। For more details on this, let's cut across to our guest. Welcome to 3.0 TV. Video market is very volatile and its impact can be seen on the NFT market. What is the current NFT market situation and what future do you see for NFTs? The NFT marketplace has become a very interesting place. The first reason for this is the greater rise in the entire cryptocurrency and digital asset ecosystem. So values have increased. There's a lot of retail interest that has come into the space along with the institutional interest. So both are going hand in hand. The second thing is that the access to NFTs has become a lot
easier. People can enter this market much more conveniently and in a more peaceful manner than they could earlier, and you do not require the same level of technical skills that you required, let's say, in 2021. Immediately, if you look at what's happening in the markets in the last couple of weeks, especially the last week, we are definitely seeing a industry-wide global drawdown. The only asset class that seems to be doing well is gold, which is usually a hedge against uncertain times. And the uncertainty in the present scenario is probably coming from the unrest in the Middle East. The Iranian attack on Israel was one of the triggers that has led to a drawdown in all markets. Nifty in India, the crypto markets, Bitcoin, Nasdaq, everything has come down. Gold, though, is still rising. So those are indications that one should keep in mind. And so interesting times. Let's see where this flows, what the next steps are, and waiting and watching. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. Event सेवनफोल्ड लेकर आया है अपने फैंस के लिए एक ऐसा बेहतरीन सीजन पास जो फैंस को एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वेब3 स्पेस में अपनी कामयाबी को देखते हुए हेवी मेटल बैंड इवेंट सेवनफोल्ड ने पॉलीगॉन नेटवर्क पर कटिंग एज लॉयल्टी प्रोग्राम के सीजन पास के साथ डेब्यू किया है। सीजन पास फैंस को अक्रॉस 25 टियर्स, 5 गेमिंग लेवल्स के डायनामिक वर्चुअल रेल्म में पॉइंट्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देगा और ये पॉइंट्स लाइव इवेंट्स अटेंड करके, बैंड के मर्चेंडाइज पर NFC टैग को स्कैन करके, म्यूजिक को स्ट्रीम करके, डिजिटल कोड्स को रिडीम करके और बहुत से तरीकों से कमाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि डेथ बैट्स क्लब NFTs के मेंबर्स को और ज्यादा रिवॉर्ड्स कमाने का मौका मिलेगा, जिससे उनके पहले से जुड़े हुए पॉइंट्स को 1.5x बूस्ट मिलेगा। प्रोग्राम का हिस्सा बने हर कलेक्टर को एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स अनलॉक करने का मौका मिलेगा, जिसमें कॉन्सर्ट टिकट्स, ट्रैक्स, NFT मर्चेंडाइज, डिजिटल कलेक्टिबल्स, मीट एंड ग्रीट अपॉर्चुनिटीज और बहुत कुछ शामिल होगा। इन रिवॉर्ड्स को कैश करने के लिए सबसे पहले फैंस को वॉलेट सेटअप करना होगा। उसके बाद लॉयल्टी पास को एक्सेस करने के लिए फैंस को उस वॉलेट को event7fold.io के साथ लिंक करना होगा ताकि वो कमाए गए रिवॉर्ड्स को ट्रैक कर सके वॉलेट के ब्राउजर और ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप इवेंट सेवनफोल्ड के फैन हैं तो जल्दी से सीजन पास अपने नाम कर लीजिए। हेवी मेटल बैंड के क्रेज के बाद अब बात एक ऐसी NFT प्रोजेक्ट की जो चैरिटी वर्क भी करता है और समाज में एक बड़ा बदलाव लाना भी चाहता है। विमेन एंड वेपन्स के पीछे की क्रिएटिव माइंड सारा बाउमाम, जिन्हें स्पार्की के नाम से भी जाना जाता है, NFT के जरिए रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के साथ साथ समाज में एक बड़ा बदलाव लाना चाहती हैं। 2021 में अपने डेब्यू से ही वैव को नोटेबल सक्सेस मिला है। अर्ली सेल्स से मलाला फंड को $170,000 की डोनेशन मिली जो कि विमेंस एजुकेशन में लगाई जा रही है। तो वहीं सेकेंडरी सेल्स करंटली ओपनसी पर $18.8 मिलियन की जबरदस्त कमाई कर चुकी है और लगातार बढ़ रही है। वैव अपने वैव पेट्रन वॉलेट और X अकाउंट के जरिए कई इंडिविजुअल आर्टिस्ट के वर्क को स्पॉटलाइट करता रहता है ताकि क्रिएटर्स और सपोर्टर्स की एक वाइब्रेंट कम्युनिटी फॉस्टर की जा सके, एक ऐसी कम्युनिटी जो समाज और दूसरों के लिए अच्छा काम करे। हालांकि कुछ लोगों को वैव का आर्टवर्क वायलेंस से भरा हुआ लग सकता है क्योंकि इसमें ऐसी इमेजेस शोकेस की जाती हैं जहां महिलाओं के हाथ में उनके चेहरे और गर्दन के करीब वेपन्स होते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे का हिडन एजेंडा इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल वैव कलेक्शन महिलाओं की इनहेरेंट स्ट्रेंथ और सिंबॉलिक पावर को शोकेस करती है। ये महिलाओं के उस डीपर अनसीन फोर्स को एक्सप्लोर करती है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट पर www.3versetv.io या फिर QR कोड को स्कैन करें।